तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का स्टैंड क्या है। आप ये बताइए कि ईरान के साथ कौन कौन से देश है और ईरान आखिरकार क्या डरता नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये भी बताइएगा कि ईरान के हमले का खतरा क्या इजराइल पर है या फिर नहीं। धन्यवाद। देखिए, इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है बहुत दिनों से चल रही है। वैसे मैं आपको बताऊं 1560s और 70s में ये बहुत अच्छे मित्र थे और एक दूसरे को पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन में साथ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सब ठीक किया, फ्यूल देता था ईरान इनको। और जब उसकी अपनी फ्यूल बनने लगी, जब इजराइल की, तब वो खुद इनके साथ इनसे अपनी फ्यूल लेने के बाद अपना उसने ऑटोनोमस फ्यूल बनाना शुरू कर दिया। और ये सारी चीज़ें गुप्त रूप से भी चलती रही तब तक कि 1979 में वो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और ये जो कहते हैं ना धर्म के हिसाब से चलने लगा ईरान। और उसके बाद से अभी लगातार अस्तित्व के खतरे के कारण इजराइल ईरान को मारना चाहता है। और ये दूसरी तरफ ईरान जो है वो वॉर ऑफ हैट्रेड के रूप में लड़ना चाहता है। इसे वो कहता है कि ज्यूज को खत्म करना है। तो देखिए, ये लड़ाई सिद्धांत समझिए जमीन की लड़ाई नहीं है और इसलिए ये बहुत दिनों से लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। पिछले साल के अटैक के बाद ये रुक गया था क्योंकि उस समय ये सही समय है, यही समय है नहीं था। अब ये सही समय है, यही समय है इजराइल को लगता है, क्योंकि हमास को, हिजबुल्लाह को और हूती को, आप पूछ रही हैं उनके साथ कौन कौन है, तो लेबनान और लगातार यमन का सपोर्ट और इनके थ्रू प्रॉक्सी वॉर लगातार ईरान फंडिंग, इनेबलिंग, सपोर्टिंग करता रहा है ताकि उसको परेशानी हो इजराइल को। और इजराइल ने उनको अब धीरे धीरे खत्म करके डिसमिट कर दिया। और अब जब उसे लगा कि ये वेपन प्रोग्राम, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम जो 60 दिन का नहीं चल पा रहा है, टेबल पे नहीं आ रहे हैं ईरान, तो उसने 61वें दिन अटैक कर दिया। कह सकते हैं आपकी अमेरिका में भी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, वहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन का इशू चल रहा है, तो शायद ये समय किसी तरह से होगा। आज परेड भी चल रही है वहाँ पे 250वीं जो है, और ट्रंप वहाँ भी सैल्यूट ले रहे हैं। कई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती हैं और ईरान लगातार अभी अपनी जो भी उसकी वार वेजिंग, आप बता रहे हैं कि वहां पर परेड चल रही है और परेड के बीच में उनकी तरफ से जो मैसेज दिया गया है, चेतावनी दी गई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि एक तरफ हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं दुनिया को, तो दूसरी तरफ आपको भी समझ जाना है। लेकिन क्या ईरान को इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ईरान बहुत पहले से ये कह रहा है कि अगर कोई भी बीच में आए तो हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। देखिए, ये तो कहना ही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो धमका रहे हैं और उनके जवाब में हमारे जो ट्रंप, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो अपना जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को डायरेक्टली इसमें, मतलब अब तो आकलन यही कहता है अब तक का कि वो कोशिश करेंगे कि इजराइल ही फ्रंट में रहे और वो बैक से पूरी सपोर्ट देते रहें ताकि ये स्प्रेड ना हो जाए वॉर। और ये जरूरी है क्योंकि एक तरफ तो देखिए ट्रंप कहते हैं कि हम किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहते। उन्होंने यूक्रेन को करारा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम तो इंटरेस्ट बेसिस पे ही लोगों को सपोर्ट करेंगे। वो कहीं कहते हैं गाजा में मुझे दे दो, ग्रीनलैंड में मुझे दे दो, कनाडा का एरिया कहते हैं मुझे दे दो, हम यहाँ स्वर्ग बना देंगे, हम ये कर देंगे, और हम किसी को मिलिट्री एड नहीं देंगे, फंडिंग नहीं देंगे। कई बातें उन्हें आने के बाद लगातार कही थी जो आप सुन रहे होंगे। उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि वो किसी कंट्री से जूझने के मूड में है। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएशन तो है उनके बातों में, लंबा ट्रम्पेट है उनके पास ट्रंप का, वो कई बातें करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने आज जवाब दिया है जो आपने कहा। बिल्कुल, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने तमाम दर्शकों को। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल्स दागी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम इस दौरान रहे। तो इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी और जो एयर डिफेंस सिस्टम काफी ताकतवर था इजराइल का, वो काफी हद तक नाकाम नजर आया क्योंकि ये मिसाइल्स कई ठिकानों को मीनाक्षी तबाह कर चुकी है। बिल्कुल, और सर माना भी ये जाता है कि जो ईरान के पास ड्रोन है वो कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रोन है। लेकिन थर्ड का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है जो इजराइल की तरफ से, जो अमेरिका ने उसे दिया है, क्या वो नाकाम रहा? देखिए, ये मुश्किल है कहना कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाए। जब आप बात करते हो 200, 300, 400 ड्रोन की और छोटे छोटे तस्वीरों का भी थोड़ा सा आप जिक्र करें। ये देख रहे हैं आप, ड्रोन्स जो है और एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, सेपरेशन ऑफ एयर डिफेंस कहते हैं ना। अगर आप 400-500 ड्रोन छोड़ दो, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक तरह से सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब उसकी कैपेबिलिटी होती है कि कितने टारगेट्स को ट्रैक करे, कितने को मारे, कौन अपॉर्चुनिटी टारगेट है, कितनी दूर है, कहां तक है। सर्च रडार होते हैं, फिर फायर कंट्रोल रडार होता है, उसके बाद उसको वेपन से इंगेज किया जाता है। प्रोसेस है एयर डिफेंस सिस्टम का। थर्ड की अपना ऑपरेशनल उसके कैलिवर्स हैं, वो अपने हिसाब से काम करता है। उसी तरह से जो उनके आयरन डोम है उसका अपना हिसाब है।
तो ये करीब 200-300 किलोमीटर से शुरू करते हैं अपना काम और करीब 3-4 किलोमीटर और मैनुअल फायरिंग करके भी इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो कई लेयर्स में एयर डिफेंस होती है और इनमें से अगर इतने सारे आप देख रहे हो, लेकिन बल्क में अगर इस तरीके से ड्रोन छोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं असर तो थोड़ा सा होता है। वह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर हमला संभव है। अली खामनेई हमारी पहुंच से दूर नहीं है, इजराइल ने कहा है। इजरायली सरकार ने खामनेई पर हमले की मंजूरी भी दे दी है। सर, पिछले दिनों हमने देखा भी था कि जो हमला ईरान में हुआ था वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर खामनेई के आवास से दूर था। हालांकि माना यह जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुस्लिम कंट्रीज का, जो विकसित मुस्लिम कंट्रीज हैं, कतर हो, फिर यूएई हो या फिर ईरान हो, ये जितने ऊपर बिल्डिंग में है उतनी नीचे बिल्डिंग में भी है। लेकिन अगर इजराइल कह रहा है कि वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है, हमले की मंजूरी दे दी है, तो क्या हो सकता है कि उस पर हमला हो सके खामनेई पर? देखिए, मोसाद की बात करें तो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंस गेनिंग एजेंसी है और बहुत ही कामयाब ढंग से उन्होंने ये जो आपने देखा है अभी जो अटैक्स हुए हैं, आधे से ज़्यादा काम तो वहाँ जाकर मोसाद ने पहले फिक्स किया। टारगेटेड अटैक्स देख रहे हो, प्रिसाइज अटैक देख रहे हो, बिल्डिंग के कमरों में अटैक देख रहे हो। उन्हें पता था सब मिलिट्री कमांडर्स और साइंटिस्ट एक जगह जुट रहे हैं और उनकी मीटिंग होने वाली है। तो ये कह सकते हो कि आप 61st डे आप कह रहे हो ना कि प्रोग्राम का टेबल पे नहीं आए तो 61st डे अटैक हो गया, लेकिन 61st डे ही उनकी मीटिंग चल रही थी। इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने एक जगह चुनी और एक दिन में नहीं होता, ये बहुत पीछे इसके कई सारे कामयाबी हासिल करने के पीछे कई कारनामे होते हैं। और ड्रोन ले गए, जगह पे उन्होंने टारगेट बनाई, इंटेलिजेंस गेन किया, सही जगह चुनी और उन्होंने उनके लोकल लोगों के साथ मिक्सिंग करके अपने को प्रोटेक्टेड रखा और उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड अटैक की तरफ, ड्रोन का भी सही अटैक और फाइटर से अटैक और मिसाइल से अटैक एक साथ लगातार जो आईडीएफ ने किया है और मोसाद ने किया है, दोनों ने मिलकर किया है। तो मेरे ख्याल से जो खामनेई का जो बिल्डिंग है उसको भी वो पकड़ सकते हैं कि उनको पता है कौन कहाँ पर है। पूरी तरह से तंत्र में वो घुसे हुए हैं मोसाद। कई बार उनके एटॉमिक जो उनके जो कारखाने हैं, उनका जो रिसर्च सेंटर है, उस पर कई बार पहले भी पिछले 20 सालों में कई बार अटैक हो चुका है। पहली बार नहीं है कि मोसाद ने किया। उन्होंने उनके कंप्यूटर बग कर दिए, उनके यूरेनियम प्लांट जो इनरिचमेंट प्लांट थी वहाँ जाके उन्होंने अटैक किया है और कई कमांडर्स को उन्होंने पहले भी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स को मारा है। तो ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि, या मोसाद की जो आप जानते हैं कहानी, वो जहां तक जाता है घुस के जाता है और मारता है। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अटैक से दोनों देश कई शहर अब तक तबाह कर चुके हैं, लेकिन पिछले 40 घंटों से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जिसमें कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। महायुद्ध का बिगुल बज चुका है और बज चुकी है ईरान पर प्रलय की रणभेरी। ईरान और इजराइल में ठन गई है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इजराइल और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इजराइल ईरान पर क्यों हमला कर रहा है। दरअसल ईरान परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का शक है। ईरान ने परमाणु बम बनाया तो अमेरिका को खतरा होगा। ईरानी परमाणु बम से खाड़ी में हालात बिगड़ेंगे और सबसे बड़ी बात, ईरान परमाणु शक्ति बना तो इजराइल को भी खतरा होगा। यही वजह है कि इजराइल बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसका साथ अमेरिका भी दे रहा है। इजराइल हमले में अब तक ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। इनमें से 20 ईरानी कमांडर हैं और 9 परमाणु वैज्ञानिक भी हैं। इजराइल चुन चुन कर ईरानी परमाणु ठिकानों पर अटैक कर रहा है, यानी इजराइल का युद्ध एटमी प्रोग्राम के विरुद्ध है, लेकिन ईरान परमाणु बम बनाने की ठान चुका है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान के एटमी प्रोग्राम का समर्थन किया है। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. अब ईरान का कोई भी समर्थन करे, लेकिन इजराइल ने ईरान को मटिया मेट करने की ठान ली है।
लेकिन दोनों देश दावों पर दावे कर रहे हैं। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। वहीं इजरायली अटैक से नतांज परमाणु ठिकाना तबाह हो गया, जबकि ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को बर्बाद कर दिया गया है। वहीं ईरान इजराइल के कई शहरों को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। इजरायली हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड प्रमुख की मौत हो गई है। वहीं ईरानी हमले से अब तक इजराइल में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के अटैक से ईरान में 138 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं ईरान ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के 40 जगहों को निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान ने 3 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया है। उधर आईडीएफ ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि तेहरान अब सुरक्षित नहीं है। 70 से ज्यादा इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। लगभग 40 जगहों को निशाना भी बनाया गया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। मतलब महायुद्ध की सुगबुगाहट हो चुकी है। परमाणु प्रोग्राम के लिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अब ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट बम बारूद से फिलहाल कुछ दिनों तक सुलगता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।